नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th में है और इस बार जो है 2025 में आप लोग जो है 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जो है आप लोग को 5 ऐसे सवाल जो है लेके आए हुए हैं जो लगातार आप लोग को जो है बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। समझ गए? उसी टाइप का जो आप लोग को सवाल हम लेके आ रहे हैं जिस टाइप से आप लोग को जो है बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो देखिए ये सवाल, जैसे ये सवाल देखिए कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब ये सवाल जो है आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक जो है उल्टा के आप लोग देख लीजिएगा कि ये सवाल जो है कितना बार आप लोग को जो है बिहार बोर्ड द्वारा गया पूछा गया सवाल है। समझ गए? तो इसीलिए जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलते हैं हम आप जो है पहला सवाल की ओर। देखिए तो सवाल क्या कर रहा है सो देखिए। सवाल कर रहा है कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका जो है परिधि कितना दे दिया गया है, वो 22 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी हमको जो है वृत्त का चतुर्थांश निकालना है जिसका परिधि कितना दे दिया गया है, तो 22 सेंटीमीटर। ये जो है आप लोग का जो है ये वृत्त हो गया। समझ गए? ये वृत्त, और यहाँ से जो है ये हो गया आप लोग का आर बराबर, जिसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। लेकिन इसका परिधि कितना दे दिया गया है यहाँ पे, 22 सेंटीमीटर। कितना दे दिया गया है, 22 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि कितना दे दिया गया है, 22 सेंटीमीटर। यानी वृत्त का जो परिधि होता है क्या होता है, तो 2πr। ये आप लोग को जो है वृत्त का परिधि बराबर होता है 2πr। तो 2πr वृत्त का परिधि होता है। तो ये कितना दे दिया गया है, तो ये 22 जो है पहले से इसमें दिया गया है। तो अब देखिए, अब इसमें से क्या करेंगे, हम पहले r का मान निकालेंगे। यानी r मतलब त्रिज्या पहले निकाल लेंगे, इसके बाद है इसमें चतुर्थांश का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 गुने ये कितना हो जाएगा, पाई का मान कितना होता है, 22/7। यानी पाई का जो मान होता है आप लोग इस साइड लिख लीजिए, पाई बराबर में 22/7। समझ गए? तो देखिए यहाँ पे पाई का जगह पर 22/7 दे दिए, और गुन्ने में आर, और बराबर में ये कितना हो जाएगा, 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे कितना हो गया, 22 दूना 44 बट्टा में 7 आ गया, गुना में आर, बराबर में 22। अब इसमें से जो है हमको पहले आर का मान निकालना। किसका मान, ये जो आर है पहले हम उसको निकालेंगे। तो देखिए तो आर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 22/1 दे सकते हैं, और गुना ये जो है ये 7 चला जाएगा यहाँ पे, और 2 जो है ये 44 जो है ये आ जाएगा नीचे में। 44 कितना आ गया, ये नीचे में आ गया। तो अब देखिए 22 दूना 44 ये कट गया है। तो आर का जो हम लोग का मान आ गया है वो कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया है। यानी त्रिज्या जो हमारा यहाँ पे 7/2 कितना आ जाएगा, ये 7/2। यानी त्रिज्या जो हम लोग का आ गया है कितना आ गया, 7/2। तो यहाँ पे जो लिख सकते हैं त्रिज्या हमारा आ गया 7/2 आ गया। अब क्या कर रहा है सो देखिए, अब क्या कर रहा है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो देखिए तब लिख देंगे तो प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार। अब देखिए क्या कर रहा है कि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो देखिए पहले वो लिखेंगे कि वृत्त का क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/4πr²। ये जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4πr²। समझ गए? बस इसी फॉर्मूला पे जो है हम अब लिखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे 1/4, तो 1/4 गुने, अब पाई का मान अभी क्या बताया हम कि 22/7। तो 22 यहाँ पे 7 गुने r², r का स्क्वायर यानी r बराबर कितना आ गया है, यहाँ पे देखिए 7/2। तो कितना आ जाएगा 7/2। अब इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखिए अब क्या करेंगे,
ये 1/4 आ गया गुन्ने ये कितना आ गया 22/7 आ गया गुन्ने। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं 7/2 गुन्ने 7/2, क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों से कर सकते हैं हम 7/2 7/2 कर सकते हैं। तो अब देखिए अब इसमें से जो है ये 7 से ये 7 कट गया, और अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 से ये 11 बार में कट जाएगा, तो अब क्या बच गया, अब जो है अब नहीं कटेगा, तो कितना आ गया हम लोग का 11 सत्ते 77 और बट्टा में 4 दूना 8। तो ये जो है आप लोग को जो है वृत्त का चतुर्थांश बराबर जो है निकल गया कि 77/8 77 जो है आप लोग को जो है 8, ये जो है लास्ट चतुर्थांश बराबर जो है निकल गया। तो बस हमको लोग को जो है सवाल में यही करा था कि एक वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात करने के लिए जिसका परिधि कितना दे दिया गया था, तो ये 22 सेंटीमीटर दे दिया गया था। तो हम निकाल दिए, पहले जो है पहले r का मान निकाल लिए, अब इसके बाद क्या निकाल लिए, वृत्त का चतुर्थांश बराबर ये होता है 1/4 पाई r स्क्वायर, समझ गए। तो बस इसी पे 1/4 पाई का मान जो 22/7, तो 22/7 दे दीजिए, आर का मान यहाँ पे निकल गया 22/7, तो यहाँ पे निकाल दिए है 7/2, तो यहाँ पर भी 7/2 7/2 यहाँ पर 2 कर दिए। अब क्या क्या यहाँ पे काट दिए, देखिए ये 7 से ये 7 कट गया, अब 2 से काटेंगे तो ये 11 कट जाएगा। अब जो देखिए अब कोई नहीं कटेगा तो 22/7, ये गया आप लोग का जो फाइनली आंसर, समझ गए। तो ये था हम लोग का जो है पहला सवाल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। अब बढ़ते हैं इससे अगला सवाल, दूसरा सवाल की ओर। ये दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या कर रहा है सो भी देखिए, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 और 91 का लॉसव तथा मौसव ज्ञात कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको इसमें से लॉसव और मौसव निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे, पहले लॉसव निकालेंगे। तो देखिए क्या पहले दिया गया है 26 दिया गया है, तो यहाँ पे 26। अब क्या करेंगे 26 का पहले हम लॉसव करेंगे, तो 2 से करेंगे तो 13 आ जाएगा, फिर जो है हम 13 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। इसके बाद क्या है 91 है, तो 91 से करेंगे, 91 में लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर अगर हम 13 से लगा देंगे तो 13 सत्ते 91, फिर 7 से लगा देंगे तो 1, ये हो गया। अब इसमें देखिए इसको हम पहले क्या करेंगे लॉसव निकालेंगे। जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि आप लोग को पूछे क्या करेंगे, पहले इसमें से लॉसव निकालेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, अभी 26 है तो यहाँ पर देखेंगे 26 बराबर क्या क्या आया है, तो 2 गुने 13, और इसके बाद क्या है 91 है, तो 91 बराबर कितना कितना आ गया है 7 गुने 13 या 13 गुने 7। अब इसमें क्या कर रहा है हमको लॉसव तथा मौसव ज्ञात करने के लिए। तो पहले मौसव देखिए, मौसव कैसे निकालेंगे सो देखिए, इस दोनों में जो है कॉमन क्या चीज़ है, यानी देखिए कॉमन का मतलब हुआ कि दोनों में क्या सेम चीज़ है। जैसे ये 13 और 13 देखिए, तो 13 और 13 जो है दोनों में है, तो HCF जो हम लोग का आ जाएगा वो हो जाएगा 13, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 13। और इसके बाद क्या कह रहा था सवाल, क्या कह रहा है कि मौसव निकाल लिए, इसके बाद लॉसव ज्ञात करना है। तो देखिए लॉसव बराबर क्या हो जाएगा, लॉसव, तो लॉसव बराबर क्या हो जाएगा सो देखिए। अब इस 13 को हम 13 लिख लेंगे, यानी यहाँ पे जो 13 दिख रहा है आप लोग को, उसमें से हम क्या करेंगे इस दोनों को मिला करके 13 लिख लेंगे, तो बाकी क्या बच गया 7 गुने 2 बच गया, 7 गुने 2। अब गुना कीजिए, ये हो गया 14, 13 गुने 14, तो कितना आ जाएगा 13 और 14 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 182। तो यही था आप लोग का जो है ये राइट आंसर हो गया। मौसव बराबर इतना और लॉसव बराबर कितना आ गया 182। और ये सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल जो आप लोग को बहुत बार पूछा गया सवाल है, समझ गए। तो ये भी सवाल आप लोग को जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसव और लॉसव ज्ञात करने के लिए जब भी आप लोग को कहे तो बस इसी तरह से आप लोग को लॉसव और
मोशन निकालना है। समझ गए? तो आशा करता हूं कि जो आप लोग को जो है वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये था हम लोग का दूसरा सवाल। अब इससे अगला सवाल तीसरा सवाल की ओर। आप लोग का ये तीसरा सवाल है। कौन सा है? ये तीसरा सवाल है आप लोग का। तीसरा सवाल क्या कह रहा है सो देखिए। तीसरा सवाल जो है ये प्रयोक्ता से लिया गया सवाल है। और तीसरा सवाल क्या करा सो देखिए। करा कि एक थैली में 3 लाल गेंद, यानी एक थैली में 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद, यानी 5टा जो है वो काला गेंद है। इस थैली में से एक गेंद यचुदा निकाली जाती है, यानी एक गेंद जो है अंठकानी निकाल लिया जाता है। समझ गया? और इसकी क्या प्रयोक्ता है कि गेंद लाल है। यानी एक जो है थैली है, इनमें जो है कितना है, ये 3 जो है लाल गेंद है और 5 जो है काला गेंद है। और इसमें से जो है हम अंठकानी जो है एक गेंद निकाल लिए। अब वो जो गेंद हम निकाले हैं उसकी क्या प्रयोक्ता होगा कि वो जो गेंद है वो लाल ही गेंद है। समझ गए? तो यही हमको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखिए, अब लाल गेंद की संख्या कितना है सो देखिए। क्या है? लाल गेंद की संख्या, तो लाल गेंद कितना है? तो 3 है। और प्रयोक्ता में से जो है आप लोग को हर बार एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का फिक्स है कि आएगा ही आएगा। समझ गए? इसीलिए जो है वीडियो को पूरा देखिएगा और इस सवाल को जो है बढ़िया से समझिएगा। तो जो लाल गेंद का संख्या कितना है? तो वो 3 है। और इसके बाद जो है काला गेंद, तो काला गेंद की संख्या, अब इसमें जो काला गेंद है वो कितना है? तो 5 है। अब देखिए, अब प्रयोक्ता बराबर क्या होता है कि कुल, देखिए प्रयोक्ता बराबर क्या होता है सो देखिए। यहाँ पे प्रयोक्ता बराबर होता है संभव परिणामों की संख्या, अब बट्टा में जो है कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, यानी संभव परिणाम और कुल संभव, यानी जो संभव जिसके बारे में हमको निकालना है उसका मान यहाँ पर रखेंगे और टोटल कितना दिया गया है उसका मान यहाँ पर रखेंगे। तो ये जो है आप लोग का जो है प्रयोक्ता का जो है फार्मूला आ गया। समझ गए? तो अब देखिए, अब संभव परिणाम कितना है? तो संभव परिणाम हमको किसका निकालना है? तो लाल गेंद का। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। और कुल संभव परिणाम तो टोटल कितना है? तो 5 और 3 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो यही जो था हम लोग का जो है आंसर आ गया। बस कुछ नहीं करना था, बस फार्मूला पे बैठाना था। समझ गए? प्रयोक्ता का फार्मूला संभव परिणाम बट्टा में कुल संभव परिणाम। संभव परिणाम का मतलब कि जिसके बारे में कह रहा है सो दे देना है। और कुल संभव परिणाम कितना है यहाँ पर भी लिख भी लीजिएगा कि कुल संभव परिणाम बराबर में कितना है? 3 और प्लस में 5 बराबर में 8। कितना आ गया? 8। तो ये था आप लोग का जो है कुल संभव परिणाम। समझ गए? तो ये जो था आप लोग का जो छोटा सवाल था जो 2 नंबर में आता है। और प्रयोक्ता से जो है हर बार आप लोग को जो है एक सवाल अवश्य रहेगा। आप लोग जो है मॉडल पेपर या फिर क्वेश्चन बैंक या फिर इस बार जो पूछा गया है उसमें से आप लोग जो है उल्टा के देख लीजिएगा, आप लोग को विश्वास हो जाएगा। तो ये था हम लोग का तीसरा सवाल। अब इससे आगे सवाल बढ़ते हैं चौथा सवाल की ओर। ये जो सवाल है ये चौथा सवाल है और चौथा सवाल जो है त्रिकोणमिति से है। त्रिकोणमिति से है क्या करा सो देखिए। करा कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए तथा में सेक ए का जो हमको मान निकालना है। यानी 15 कोट ए बराबर 8 दिया है तो हमको साइन ए तथा में सेक ए का मान निकालना है।
समझ गए। और इस टाइप का जो सवाल है आप लोग को जो है बोर्ड एग्जाम में हर बार देखने के लिए मिलेगा, तो इसीलिए जो है आप लोग अच्छी से देखिएगा। देखिए अब पहले जो है क्या दिया गया है, तो देखिए दिया गया है कि 15 कोट ए बराबर में 8 है। क्या है, 15 कोट ए बराबर में 8 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से अगर कोट ए बराबर निकालें तो ये 8 बट्टा में ये 15 ये आ जाएगा, 8 बट्टा में ये जो है 15, ये जो है कोट ए बराबर आ गया। तो अब देखिए अब इतना तो आ गया, तो अब आप लोग बताइए कि कोट ए यानी कोट थीटा बराबर क्या होता है। तो कोट थीटा बराबर आप लोग पढ़े होंगे कि आधार बट्टा में क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, आधार बट्टा में लंब, यानी बेस बट्टा में परपेंडिकुलर। तो देखिए तो इसमें से जो है आधार कितना आ गया, आधार आ गया आप लोग का 8 और लंब कितना हो गया, तो लंब हो गया 15। तो हम कह सकते हैं कि लंब जो हमारा है वो 8 है, सॉरी लंब जो हमारा है वो 15 है, और आधार जो हम लोग का है वो कितना है, 8 है। या तो आप लोग जो है यहाँ पे है जो है बना भी सकते हैं फिगर। देखिए मान लीजिए यहाँ पे ए, ये बी और ये सी, ये जो आप लोग का 90 डिग्री। अब क्या है ये लंब, तो लंब यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया 15 और आधार ये हो गया आप लोग का आधार, इसको क्या कहते हैं, तो आधार कहते हैं। तो आधार ये हो गया, लंब ये हो गया। तो हमको कर्ण भी तो चाहिए, यानी ए बी बराबर 15 है और बी सी बराबर 8 है, तो हमको ए सी भी चाहिए। तो क्या करेंगे, तो क्या लगाएंगे, तो लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से हमको क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। तो कर्ण बराबर यहाँ पर लिखेंगे, कर्ण बराबर आप लोग को जो पता होगा कि इसमें जो है आधार का स्क्वायर या फिर लंब का स्क्वायर, प्लस में आधार का स्क्वायर, या फिर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। तो अब देखिए अब यहाँ पे कितना आ गया, तो लंब क्या है, तो लंब यहाँ पे कितना है, तो 15। तो यहाँ पे ये जो आप लोग का आ जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस में ये क्या है, आधार। तो आधार कितना है, तो ये 8, तो 8 का स्क्वायर। अब देखिए अब हमको यहाँ पे देखिए कर्ण बराबर निकाले हम, तो देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर 225। तो यहाँ पे लिख देंगे 225 प्लस में 8 का स्क्वायर, तो 8 का तो 64 होता है, 8 का 64। तो अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 5 4 9 6 2 8 और 2 289। अब 289 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है, 17। कितना, 17। तो ये जो हम लोग का जा गया कर्ण बराबर ये आ गया 17। कितना आ गया, 17 आ गया। अब हमको क्या करा है कि साइन ए और सेक ए का मान निकालने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे तो प्रश्न से या प्रश्नानुसार लिख देंगे। क्या कह रहा है हमको, साइन ए का मान निकालने के लिए। तो साइन थीटा बड़ा क्या होता है, लंब बट्टा में कर्ण। तो लंब कितना हम लोग का है, तो लंब ये आ गया 15, तो ये हो गया 15 और बट्टा में क्या है, कर्ण। तो कर्ण कितना है, 17। और यहाँ पे है कुछ नहीं दिया, यहाँ इकाई लिख लेंगे। समझ गए। तो ये आ गया साइन बराबर 15/17 साइन ए बराबर। अब इसके बाद क्या कर रहा है हमको, सेक ए। क्या है, सेक ए। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा में कर्ण। क्या होता है, सॉरी कर्ण बट्टा में आधार। क्या होता है, कर्ण बट्टा में आधार। तो कर्ण कितना है, तो ये है 17 और आधार कितना है, तो आधार आ गया आप लोग का जो है 8। तो ये आ गया आप लोग का ये। तो सेक थीटा बराबर कितना आ गया आप लोग को जो है, कर्ण बट्टा में आधार। समझ गए। तो हमको यही निकालना था कि साइन ए और सेक ए का मान निकालना था। तो हम निकाल दिए, साइन ए का मान इतना आया और सेक ए का मान जो है इतना आया। समझ गए। तो आशा करता हूँ कि ये भी आप लोग जो है समझ में आ गया होगा। तो ये था हम लोग का चौथा सवाल। अब जो है मिलते हैं इससे अगली सवाल, 5वां सवाल की ओर। जो है आप लोग का जो है
5वां सवाल, और इस वीडियो का जो है लास्ट सवाल है आज के लिए। और ये 5वां सवाल क्या कह रहा है सो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये है। कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। यानी क्या है, दो वृत्त है, तो यहाँ पर पहले लिख लेता है दो वृत्त। ये पहला वृत्त हो गया, थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं, पहला वृत्त, इसका त्रिज्या क्या है 19 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लेंगे 19 सेंटीमीटर। और दूसरा यहाँ पर बना लेते हैं। अब ये हो गया दूसरा का कितना है, ये 9 सेंटीमीटर है। दूसरा वृत्त, अब देखिए, ये पहला वृत्त का कितना है 19 सेंटीमीटर है और दूसरा का 9 सेंटीमीटर है। इन वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी इनको जो है त्रिज्या फिर ज्ञात करना है, जिनका परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। यानी इस दोनों वृत्त का त्रिज्या हमको निकालना है, जिसका जो ये परिधि इतना इतना दिया गया है। समझ गए? तो देखिए किस तरह निकालेंगे सो देखिए। पहले कि क्या दिया गया है सो देखिए, यानी त्रिज्या हमको दिया गया है, तो लिखेंगे यहाँ पे पहला वृत्त का त्रिज्या, पहला वृत्त का त्रिज्या यानी आर बराबर कितना है, ये 19 सेंटीमीटर है। और इसी तरह लिखेंगे दूसरा वृत्त का त्रिज्या, दूसरा वृत्त का त्रिज्या, ये इसको हम R2 लिख लेते हैं। ये R1 हो गया और ये R2, यहाँ पे ये R1 और यहाँ पे ये R2, समझ गया? और R2 का कितना आ गया है, ये आप लोग का जो है 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेते हैं R1 और यहाँ पे लिख लेते हैं R2। तो ये जो है आप लोग का पहला वृत्त का जो था 19 सेंटीमीटर और दूसरा वृत्त का क्या था जो 9 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए, अब हमको क्या करना है, परिधि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, परिधि ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे पहला वृत्त का परिधि, पहला वृत्त का परिधि। अब परिधि बराबर क्या होता है, बताए थे आप लोगों को 2πr, क्या होता है 2π और r, हम पहला का निकाल लिए तो यहाँ पर लिख देंगे R1। अब देखिए 2π, R1 का मान कितना है, यहाँ पे 19 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 19। तो ये कितना आ गया 19 दूना 38, अब पाई को अभी तक पाइए रहने देंगे। तो ये आ गया पहला वृत्त का जो है परिधि कितना आ गया है, ये आ गया 38 पाई आ गया। अब इसी तरह दूसरा वृत्त का परिधि क्या आ जाएगा 2πr2। तो अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए 2 गुण्य पाई का पाई रहेगा और गुण्य ये कितना आ गया, R2 का मान कितना है, ये 9, तो ये कितना आ गया 9 दूना, ये आ गया आप लोग का 18 और ये आ गया पाई, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आप लोग का 18 पाई। ये पहला वृत्त का आ गया 38 पाई और दूसरा कितना आ गया 18 पाई। अब देखिए, अब क्या करेंगे सो देखिए, लिखेंगे तो प्रश्न से या फिर तो प्रश्न अनुसार। अब क्या कर रहा है कि हमको तीसरा एक और r बराबर निकालना है। क्या निकालना है, देखिए यहाँ पे त्रिज्या इतना दिया गया था, उस वृत्त की हमको त्रिज्या ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है, जिसका परिधि आप लोग को जो है दिया गया था, इतना इतना दिया गया था। r बराबर पहले भी दिया गया था, लेकिन उसमें परिधि हमको दिया गया था इतना, तो परिधि बराबर निकाल के r का मान दे दिए। अब इस दोनों में से जो हमको r का मान निकालना है, तो देखो किस तरह निकालेंगे, समझ गए? यानी इस दोनों जो है परिधि में से जो हमको r का मान निकालना है,
समझ गए। तो देखिए अब क्या लिखेंगे, पहला दूसरा हो गया, अब लिखेंगे तीसरा वृत्त की परिधि बराबर, तीसरा वृत्त की परिधि। अब जो है तीसरा परिधि जो निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे, पहला परिधि और प्लस में दूसरा परिधि को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला वृत्त और प्लस में क्या करेंगे हम, दूसरा वृत्त की परिधियाँ। यानी हमको तीसरा वृत्त का परिधि निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला वृत्त का प्लस में दूसरा वृत्त का परिधि को हम जोड़ देंगे। तो देखिए तीसरा वृत्त का परिधि क्या आ जाएगा, तो 2 अपा, इसको हम क्या करेंगे R3 मान लेंगे। अब पहला वृत्त का कितना निकल के आ गया है, तो ये आ गया आप लोग का जो है 38 पाई। अब प्लस में दूसरा का कितना आ गया है, तो ये आ गया है आप लोग का यहाँ पे 18 पाई। कितना पाई आ गया है, तो ये आ गया आप लोग का 18 पाई। अब देखिए अब क्या करेंगे, सो देखिए तो ये कितना आ गया, ये 2 पाई और यहाँ पे R3 अब बराबर में यहाँ पे कितना आ गया, देखिए 8 8 16 का 6 आ गया, हासिल 1, और ये जो आप लोग का जो आ गया वो 56 पाई आ गया। कितना आ गया, 56। तो यहाँ पे देखिए ये पाई से ये पाई कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो कितना बच गया, R3 बराबर कितना बच गया, तो ये बच गया आप लोग को जो है 28। कितना बच गया, 28। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि अतः तीसरा वृत्त की परिधि यानी R3 निकाले हैं, R3 बराबर में कितना आ गया, तो 28 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर। यही हमको जो है R बराबर निकालना था। समझ गए। तो आशा करता हूं कि ये जो है आप लोग को जो है 5 सवाल बताए, आप लोग को कहीं पर दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर हुआ है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आप लोग को कहाँ दिक्कत हुआ है। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग को जो है वीडियो समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।